करना बहुत ज़रूरी है। क्या अंटार्कटिका टूट रहा है? जवाब है नहीं। अंटार्कटिका की ज़मीन यानी जो बेड रॉक है वो टूट नहीं रही है, ये दरारें सिर्फ बर्फ़ में हैं, आइस शेल्फ में। अंटार्कटिका एक अलग टेक्टोनिक प्लेट पे है जो स्टेबल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है जब आइस शेल्फ गिरती है तो ग्लेशियर का दम टूट जाता है और फिर ग्लेशियर तेज़ गति से समुंदर में घुसने लगता है। ये प्रोसेस दुनिया भर के सी लेवल को ऊपर ले जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब नेचुरल है या क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट। देखो, क्रैश नेचुरल होते हैं, लेकिन जो गति अब देखने को मिल रही है वो अब नॉर्मल है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशियन के अंदर वार्म करंट्स नीचे से आइस को पिघलाते हैं, एटमॉस्फेयर से स्नोफॉल कम और मेल्टिंग ज़्यादा। और सबसे बड़ा खतरा है ट्वाटस ग्लेशियर, जिससे डूम्सडे ग्लेशियर बोला जाता है। अगर ये कोलैप्स हो गया तो सी लेवल लगभग 65 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। सोचो, सिर्फ एक ग्लेशियर और 65 सेंटीमीटर का पानी ऊपर, मतलब दुनिया के कई कोस्टल सिटीज़ खतरे में हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट, अगर अंटार्कटिका के और आइस शेल्फ कोलैप्स हुए तो क्या होगा? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इंडिया सिटी जैसे इंडियन सिटीज़ पानी में डूब सकते हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी, सब कोस्टल सिटीज़ खतरे में हैं। करोड़ों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे और सबसे डेंजरस, ओशियन करंट्स और वेदर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब बारिश के पैटर्न बदल जाएंगे, स्टॉर्म ज़्यादा आएंगे, ड्राउट्स ज़्यादा होंगे। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, ये रियलिटी है जो आज के साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब छोटे छोटे मिथ क्लियर करते हैं। मिथ नंबर 1, अंटार्कटिका 2 टुकड़ों में टूट रहा है। गलत, सिर्फ आइस क्रैक हो रही है। मिथ नंबर 2, ये सब नेचुरल है। पार्ट नेचुरल है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने इस प्रोसेस को 5x ज़्यादा फास्ट कर दिया है। मिथ नंबर 3, आइस का टूटना कोई बड़ी बात नहीं। रियलिटी, आइस शेल्फ ग्लेशियर को रोकते हैं, अगर वो गए तो ग्लेशियर फ्री हो जाएंगे। साइंटिस्ट क्या कहते हैं? नासा, ईसा और ब्रिटिश एंटार्कटिक सर्वे के मुताबिक नेक्स्ट 50 से 100 ईयर्स में और बड़े आइस शेल्फ कोलैप्स कर सकते हैं। अगर इमिशंस कम नहीं हुए तो 2100 तक सी लेवल 1-2 मीटर बढ़ सकता है। सोचो, एक पूरा नया नक्शा बन जाएगा दुनिया का। लेकिन अगर हम अभी एक्शन लें, कार्बन इमिशन कम करें, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें, तो हम इस खतरे को स्लो कर सकते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका टूट नहीं रहा, लेकिन हमारी दुनिया की दीवारें ज़रूर दरक रही हैं। इन दरारों में सिर्फ बर्फ़ नहीं, हमारी लापरवाही की कहानी छुपी है। आज अगर हमने अपनी आदतें नहीं बदली तो कल की दुनिया हमसे अपनी कीमत वसूलेगी। याद रखो, अंटार्कटिका से गिरने वाली एक दरार समुंदर की एक बूंद से ज़्यादा भारी है और हर दरार हमें एक वार्निंग दे रही है कि वक्त कम है। साइंस को समझो, क्लाइमेट चेंज को लाइटली मत लो। अपने प्लानिट को बचाने के लिए